पानीपत में हिस्ट्री में 3 लड़ाइयां लड़ी गई और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कारण ये है कि इन लड़ाइयों से हिस्ट्री का कोर्स चेंज हुआ, इसका रास्ता चेंज हुआ। अगर मैं टाइमलाइन पे दिखाऊं आपको तो जो पहली लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी। दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 1556 में, और तीसरी जो थर्ड लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1761 में। ये आप याद कर लेंगे, अभी इसमें कोई नंबर जोड़ना घटाना नहीं है, बस आपको याद रखना है कि 1526 में जो लड़ाई हुई थी वो पहली लड़ाई थी और ये हुई थी दो लोगों के बीच में, बाबर और यहां आपका दूसरे साहब है वो है इब्राहिम लोदी। 1526 से 1707 का जो समय होता है वो माना जाता है कि ये मुगल एम्पायर का समय है। तो यहां से शुरुआत हुई है मुगल साम्राज्य की। तो लड़ाई हुई थी किनके बीच में? पहले लड़ाई पानीपत में हुई थी। किनके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और उसके बाद से यहां से मुगल्स एम्पायर की शुरुआत हुई। ये ऐसी लड़ाई थी जिसमें पहली बार आर्टिलरी गन पाउडर यानी कि गोला बारूद का इस्तेमाल हुआ और एक फील्ड फॉर्मेशन होता था जिससे इन्होंने इनको घेरा। समझ में आ गया आपको? यहां मैं आपको दिखा दूं कि तकरीबन 60 माइल पानीपत यहां है, यहां लड़ाई हुई। दिल्ली से 60 मील या करें तकरीबन 100 किलोमीटर ये दूर है ये जगह। पहली समझ में आ गई आपको? यहां पर बाबर की एंट्री हुई सब कॉन्टिनेंट में और यहां से मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। दूसरी लड़ाई कब हुई? ये हुई 1556 में। और किसके बीच में हुई? दो लोग हैं इसमें। अब मैंने आपको बताया था कि 1526 से लेकर 1707 तक तो मुगल एम्पायर चल रहा था, ये समय इसके बाद ही आता है। अगर मैं प्रिसाइजली कहूं तो ये तकरीबन 30 साल बाद आता है ना? तो अगर आपने इसमें 3 ऐड करें, 30 ऐड करें तो 1556। इसमें दो राजाओं के बीच में लड़ाई हुई थी। वो थे अकबर एम्पर, मतलब मुगल राजा अकबर, बड़े फेमस राजा हुए, और दूसरे यहां पर है हेमू। अब हेमू कौन है? इनका एक प्यार का नाम है हेमू। यह है सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। याद रहेगा, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, राइट? इनके बीच में लड़ाई हुई थी और यहां पर अकबर में ऐसा नहीं कि अकबर ने खुद जाकर लड़ाई की थी। इसमें अकबर के जनरल थे एक खान जमान और बैरम खान, इनकी विजय थी यहां पर। क्योंकि ये जो लड़ाई हुई थी तो अकबर मात्र 13 और 14 साल के थे, तब की बात बता रहा हूं आपको। तीसरी जो लड़ाई हुई है वो लोगों के बीच में नहीं हुई। अभी तक हमने 2 लोगों का नाम लिया, पहली दूसरी में। तीसरी लड़ाई जो है वो 1761। देखिए, मुगल डिक्लाइन जो है वो 2 कारणों से जाना जाता है। एक 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और 1761 में जब तीसरी बैटल हुई पानीपत की। अब आप कहेंगे कि भाई अफगान और मराठा के बीच में लड़ाई हुई है, तो लोग कौन थे? इसमें लोग इसलिए नहीं है, बताता हूं क्यों। क्योंकि जो मराठा है उस जमाने में यहां से शुरू हुए थे दक्कन से और आगे बढ़ते 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 वो यहां तक पानीपत से दिल्ली के आगे तक पहुंच गए थे। वहां लड़ाई हुई है। इसका मतलब ये जो जगह इन्होंने कवर की बहुत ज्यादा थी, तो जहां जहां जा रहे थे यहां अटैक कर रहे थे और जीत रहे थे। तो जो भी लोग यहां पर थे वो ज्यादा खुश नहीं थे। उस कारण से जब अहमद शाह दुर्रानी ये इन्वेडर थे बेसिकली, तो ये जब इन्होंने यहां पर आए तो इनका साथ किसने दिया? क्योंकि सब परेशान थे मराठा से, जो भी जहां भी मराठा, क्योंकि अपना एम्पायर बढ़ा रहे थे। तो यहां पर मराठा और अफगान किस लिए कह रहा हूं मैं? क्योंकि इसमें अहमद शाह अब्दाली हो गए और साथ में इनके 3 दोस्त थे। अहमद शाह अब्दाली के 3 दोस्त कौन कौन हो गए? एलाइज जिसे हम कहते हैं। पहला तो आपका हुआ नजीब उद दौला, एनडी लिख रहा हूं इनको, ठीक? ये रोहिलखंड के इलाके के हो गए। जो दोआब रीजन, दोआब कौन सा रीजन हो गया? गंगा यमुना का जो दोआब होता है, वो आब मतलब होता है पानी, दो मतलब 2 धाराएं। तो ये दोआब के जो अफगान थे, बहुत उर्वरक जमीन थी वहां की, उनके पास जो इलाका था वो अफगान थे वहां पे। और तीसरे हैं नवाब ऑफ अवध। नवाब अवध कौन थे? शुजाउद्दौला। इन तीनों के साथ ये तीनों एलाइज थे और यहाँ अहमद शाह दुर्रानी, इनकी लड़ाई हुई मराठाओं से। उस जमाने में, उस समय की बात मैं कर रहा हूं। जो सदाशिव भाऊ, ये जो सदाशिव राव आप देख रहे हैं, ये कौन थे? पेशवा थे। पेशवा कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते थे शिवाजी, और उनके बाद जितने भी राजा है शिवाजी के बाद, उनके पेशवा के जो प्राइम मिनिस्टर है वो पेशवा कहलाते थे। तो सदाशिव राव के बीच में लड़ाई हुई, इसमें अफगान जीते और ये बहुत लंबी लड़ाई थी, बहुत ज्यादा इसमें चीजें हुई और इसमें सबसे ज्यादा मृत्यु हुई। एक मतलब जो हर एक दिन में रिपोर्टेड मृत्यु है बहुत ज्यादा दिन चली। और समझ लीजिए आप 125,000 यानी कि 1,25,000 ट्रूप्स थे इसमें, इसलिए इसका नाम है। और उसके बाद से इनका थोड़ा डिक्लाइन शुरू हुआ। तो ये 3 बैटल आपको याद रहेगी। पहली बाबर इब्राहिम लोदी 1526, फिर अकबर और हेमू 1556, तीसरी 1761 अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुरानी और मराठा। ठीक है।